पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साए में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन इस प्रकार से हैं। कोविड से छुटकारा मिला इसके लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति को अपनी ज़मीन बिना कोई परेशानी से गांव में बेच पाया, इसके लिए धन्यवाद। अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। एक ज़मीन है बाहर गांव में, वो बेचना चाहता है और उसको वो बेच भी चुका है अब, और उसकी अच्छी दाम में उसको मिले हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेलबोर्न से गोवा की यात्रा अच्छी तरह से रही, इसके लिए धन्यवाद। 1.5 साल के पश्चात दुबई में फिर एक बार नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स मिले हैं और अच्छे कॉलेज में प्रवेश भी मिला है, इसके लिए धन्यवाद। बच्चे का वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफिस से 32 साल के पश्चात मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। परमानेंट रेजिडेंसी और न्यूजीलैंड में नौकरी मिलने के लिए एक निवेदन आया है। लंग्स और गॉल ब्लैडर से पीड़ित कुछ व्यक्तियां हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई मिले।
माँ और बेटी में फिर एक बार समझौता हो और दोनों एक साथ रहें, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति को ब्रेन में क्लॉट हुआ है राइट साइड में, इसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। रूमेटिज्म आर्थराइटिस से मुक्ति मिलने के लिए निवेदन आया है। जहाज़ में जाने के लिए फिर एक बार अवसर मिल जाए, इसके लिए निवेदन। एक व्यक्ति ने किसी को लोन दिया था विश्वास पर, वो जल्द से जल्द उसको मिले, इसके लिए वो निवेदन कर रहा है। आस्मा और इंसोमिया, रात की नींद नहीं आ रही है, इसके लिए व्यक्तियों ने निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपना फ्लैट उसके के नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहता है एक व्यक्ति, इस पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए वो निवेदन करता है। घुटनों की सर्जरी है, इसके लिए निवेदन आया है। स्टमक इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन से पीड़ित एक व्यक्ति चाहता है कि उसको चंगाई मिल जाए। बहुत सारे व्यक्तियों ने गल्फ़, यूके और कनाडा के लिए जॉब वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, उनको मिल जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर है कि उसको जल्द से जल्द चंगाई मिले, इसके लिए निवेदन कर रहे हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी नौकरी की कंफर्मेशन हो और अप्राइजल लेटर भी उनको मिल जाए, इसके लिए वो एक निवेदन भेज रहे हैं। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट्स अच्छी आ जाए, एक निवेदन आया है। 6 साल से एक फ्लैट बुक किया है लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला है, इसलिए वो निवेदन कर रहा है। एक व्यक्ति को सिरोसिस हुआ है और वैसे लंग्स की बीमारी भी है, फेफड़ों की बीमारी है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और एक व्यक्ति है जो चाहता है कि नौकरी के लिए सिंगापुर जाने का उसको मौका मिले। घर में शांति एवं एकता के लिए कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थना की है। गोवा में एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी किसी ने चीट करके लिया है, उसको चाहता है कि उसको प्रॉपर्टी फिर एक बार मिल जाए। ओवेरियन सिस्ट से पीड़ित एक 15 वर्ष की लड़की है, उनके घर वाले निवेदन करते हैं कि उसको चंगाई मिल जाए। ऑटिज़म से पीड़ित एक व्यक्ति चाहता है कि वो ठीक हो जाए, और वैसे ही एटोपिक डर्मेटिक्स से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन कर रहे हैं। अबू धाबी जाने के लिए एक व्यक्ति को अवसर मिला है, वो चाहता है कि उसकी यात्रा सही सलामत हो। एक व्यक्ति हेमोरॉइड से चंगाई चाहता है। डायबिटिक्स, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी से कुछ व्यक्तियां चंगाई चाह रहे हैं। ये व्यक्ति चाहता है कि उसको बिल्डर जो है उनके जो पैसे मिल जाएं, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, और चाहता है कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट न हो कम से कम उनको पैसे मिल जाएं। एक प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की संभावना है, तो निवेदन करिए माता मरियम से ये सब ठीक हो जाए। एक व्यक्ति किडनी से पीड़ित हैं, किडनी उनके डैमेज हुए हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें। रेडिएशन और कीमोथेरेपी चालू है थ्रोट कैंसर के लिए, व्यक्ति चाहता है कि उसको जल्द से जल्द चंगाई मिल जाए। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास मिल जाए, अच्छे मार्क्स मिले, इसके लिए निवेदन कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खासकर अफगानिस्तान में, शांति फिर से एक बार प्रस्तापित हो, पूरे संसार में शांति हो, कोविड-19 से सब लोगों को छुटकारा मिले। और वैसे जिन लोगों को इस सप्ताह सर्जरी उनकी होने वाली है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सभी को
चंगाई मिले। साथ ही साथ हम अपने निवेदन भी माता मरियम के चरणों में रखते हैं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान की उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
रचता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्थई अध्याय 25 14 से लेकर 30 तक यीशु कहता है कि स्वर्गराज किस प्रकार से है। और ये उपमा देते समय वो कहता है कि एक बड़ा धनवान था और अपनी यात्रा में जाने से पहले वो अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है कि मैं तुमको कुछ धन देना चाहता हूँ। उनको तोड़े देता है, एक को 5, एक को 3 और 2, एक को 5, 2 और 1 ऐसे तोड़े देकर और चला जाता है। और इस प्रकार से जब वो तोड़े देता है तो कहता है उनको कि जब मैं वापस आऊँगा तो आपसे मैं पूछूंगा तुमने इसका व्यापार किस प्रकार से किया है। जाता है और कुछ महीनों के पश्चात वो आता है। फिर आने के बाद वो उनको सेवकों को पूछता है, बताओ, आ जाओ, तुमने क्या किया है मुझे बताओ। जिनको 5 मिले थे वो 5 अधिक लेकर आता है, जिनको 2 मिले थे वो 2 अधिक बनाता है, जिसको 1 मिला था वो कहता है कि मुझे आपसे डर लगता था और इसीलिए मैंने आपने जो दिए हुए तोड़े को छिपा कर रखा। नाराज़ होता है मालिक, कहता है कम से कम इस तोड़े को यदि आप कहीं बैंक में डाल देते हैं तो उसका इंटरेस्ट मुझे मिल जाता। उसका बिल्कुल ही आपने व्यापार नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम इस प्रकार से जीते हैं। जो प्रभु ने हमको हुनर दिए हैं, हुनर का हम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें डर लगता है कि यदि हम ये हुनर को कहीं खोए तो क्या होगा, प्रभु को हम क्या मुंह दिखाएंगे, और इसलिए हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जब तक कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक वो वैसे की वैसे रह जाती है या उसका अधिक नुकसान भी हो सकता है। यदि एक व्यक्ति को प्रभु ने अच्छी आवाज़ दी है, अगर उस आवाज़ का वो इस्तेमाल नहीं करता है, सुंदर आवाज़ प्रभु की महिमा गाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, तो उस हुनर का क्या फ़ायदा है। यदि किसी व्यक्ति को पढ़ाई के लिए प्रभु ने अच्छा दिमाग दिया है तो उस हुनर का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकता है पढ़ाई करके,
कई लोग ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिया भगवान ने, लेकिन अगर हम जांच करेंगे हर व्यक्ति के हिसाब से प्रभु हमें कुछ ना कुछ हुनरों से भरता है। यदि आप लोगों ने पैरा ओलंपिक्स देख रहे हैं अभी, उसमें कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भाग वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे हैं। ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने भाग लिया है, उनको स्वर्ण पदक भी मिले हैं। तो यह सब क्या दिखलाता है हमको कि प्रभु यदि हम कमज़ोर भी हैं, हमको कहीं ना कहीं अच्छे हुनर भी दिए हैं। मनुष्य निराश हो जाता है क्योंकि वह हमेशा यह चाहता है कि मैं इसी मार्ग से चलूं, लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे खिड़कियां खोल रखी हैं। यदि ये रास्ता बंद हुआ है तो आप निराश मत हो, आप एक ही दिशा में देखते हो, चारों ओर अपनी नज़र फैलाओ तो आप देखोगे कि कितने लोगों ने इस पैंडमिक में निराश न होते हुए अपना कारोबार संभाला है, अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपना समय उन्होंने अच्छी तरह से खर्च किया है और आगे बढ़ने के लिए कोशिश की है। बहुत सारे लोग निराश भी हो गए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ऐसे बैठे रहे हैं, निराश होकर डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखा कि ठीक है, ये मुसीबतें मेरे सामने आए हैं, लेकिन प्रभु भी चाहता है कि हम कहीं ना कहीं मार्ग ढूंढें, हम नया मार्ग सोचें। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियां हैं जिनका एक प्रकार से हुनर था कि वो अच्छे तरह से पकवान बना सकते हैं। तो 2-4 लोगों ने साथ मिलकर लोगों को खाने बेचने का या खाना देने का प्रबंध किया। घर पर जो अकेले हैं, जो कहीं नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए वो खाना बनाते थे, देते थे, और इस प्रकार उन्होंने अपना भी जीवन गुजारा और सामने वाले व्यक्ति को भी उन्हें मदद किए जो बाहर नहीं जा सकते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया है उसका हम इस्तेमाल सही ढंग से, सही रूप से करना चाहिए। यदि हम करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु का आशीर्वाद हम पर होगा। जैसे इस मालिक ने कहा कि तुमने जो अच्छा किया है, बेहतरीन किया है, 5 से आपने अधिक 5 बनाया, तुमको आशीष देता हूँ, आपके पास रखो ये। और उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने नहीं इस्तेमाल किया है उससे वो छीन लेता है और कहता है कि जिस व्यक्ति ने इसका इस्तेमाल किया है उसको दे दो। दोस्तों, हमारा जीवन इसी प्रकार से है। हमें रोना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम देखेंगे कि दरवाज़ा बंद है सामने का, तो वहीं पर नहीं बैठना है, अपनी नज़र घुमाना है। कहीं ना कहीं बाहर जाने का एक रास्ता ज़रूर होगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर एक दरवाज़ा बंद है, कहीं ना कहीं खिड़की ज़रूर खुली होगी जहाँ से हम छलांग लगाकर फिर एक बार बाहर आ सकते हैं। हम जिंदगी को हमेशा एक कटोरी की समान हम समझते हैं, हम वहीं के वहीं रहने का पसंद करते हैं। लेकिन यदि हम वहाँ से बाहर निकलें तो हम देख सकते हैं कि ये दुनिया कितनी अच्छी है, सुंदर है, बेहतरीन है। हमारा नज़र किस प्रकार से है, इस पर हमें गौर करना है। मुश्किलें, तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आती रहेंगी, क्योंकि ये एक पल है और पल जो है वो बीतता है, चला जाता है। दुख का पल हो, सुख का पल हो, दुख और सुख इस दुनिया में आते रहेंगे, लेकिन रहते नहीं हैं, चले भी जाएंगे यदि हम उसको उस नज़रिया से देखते हैं। आज हम माता मरियम से यही मांगे कि माता मरियम हमसे आम कृपा मांगते हैं। हमें इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें एक प्रेरणा दीजिए कि जब भी हमारे जीवन में संकट आए तो हम कभी निराश न होवें,
लेकिन प्रभु पर विश्वास कर कर चारों तरफ अपनी नज़र फैलाएं और उस परेशान कमज़ोरियाँ जो हैं उसे बाहर निकालने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। ये इसी उम्मीद के साथ हम ये प्रभु से आशीर्वाद पाएंगे, ताकि प्रभु का आशीर्वाद लेकर हम आज का दिन नहीं, प्रतिदिन हर दिन इसी उम्मीद से जिए कि हमें कोई बांध नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। हम हमेशा आशीर्वाद प्रभु से लेंगे और आशीर्वाद लेकर अपने ज़िंदगी को नए सिरे से तक हम ले जाएंगे। और इसी विश्वास से, ताकि प्रभु हमें शक्ति दे, ये मानते हुए हम अकेले नहीं हैं ये महसूस करते हैं और प्रभु से शक्ति पाकर अपने ज़िंदगी को संभालने के लिए हम कोशिश करते हैं। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो और अनेक रूप में, और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, 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 हर मानव
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमेन।